दोस्तों, मोदी सरकार के लिए एक बेहद बड़ी आफत फिर से आन खड़ी है और इस आफत का नाम कोई राहुल गांधी नहीं है। इस आफत का नाम कोई विपक्ष नहीं है। इस आफत का नाम कोई कोर्ट नहीं है। इस आफत का नाम कोई ईडी सीबीआई नहीं है, बल्कि इस आफत का नाम है ग्रोक। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से मैं लगातार ग्रोक पर बात कर रही हूं कि किस तरीके से ग्रोक ने पूरी मोदी सरकार का, बकायदा नरेंद्र मोदी का पर्दाफाश कर रख दिया है। कोई भी सवाल पूछो, हर सवाल का जवाब इस ग्रोक के पास है। ग्रोक एक एआई ऐप है जो कि एक्स यानी कि एलन मस्क की ट्विटर कंपनी का उन्होंने एक एआई ऐप को लॉन्च किया और ये सिर्फ एआई ऐप नहीं बना, अब ये एआई ऐप भाजपा के लिए आफत बन चुका है। आप ग्रोक से कुछ भी पूछेंगे आपको वैसा ही जवाब मिलेगा। आप अंग्रेजी में पूछेंगे तो अंग्रेजी में जवाब मिलेगा। आप गाली गलौज करके पूछेंगे तो गाली गलौज में ही आपको उसका जवाब मिलेगा। अब ग्रोक जब से आया है तब से तमाम नेता, तमाम भाजपाइयों की नजर इस चीज पर है कि किस तरीके से इसको बैन कराया जाए, किस तरीके से इसको बंद कराया जाए, क्योंकि पोल पट्टी जो खुल रही है, आप विपक्ष के हो, आप भाजपा के हो, आप सरकार में बैठे, सत्ता में बैठे कितने भी बड़े नेता ही क्यों ना हो, ग्रोक ये नहीं देखता कि आप कौन है। ग्रोक जो है डेटा के बेस पर आंसर करता है, डेटा के बेस पर जवाब देता है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई जाति नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, आम आदमी से लेकर हर चीज का जवाब, हर इंसान का जवाब ग्रोक देता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ग्रोक पर नजर है सरकार की, यानी कि केंद्र सरकार की। और क्यों ना हो, आखिरकार पर्दाफाश जो हो रहा है, जिन शब्दों का इस्तेमाल कभी विपक्ष भी ना कर पाया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया, जिन सवालों के जवाब कभी ना दे पाया कोई, उन सवालों के जवाब आखिरकार ग्रोक ने इतनी बेबाकी से दे दिए कि नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को इस कदर मिर्ची लग गई कि उन्होंने ये ठान लिया कि अब ग्रोक की जांच कराई जाए, अब ग्रोक पर जो है निगरानी रखनी है। पर नरेंद्र मोदी या भाजपा सरकार यह भूल चुकी है कि ये ग्रोक एलन मस्क का है और क्या एलन मस्क को इससे फर्क पड़ेगा। और आपको बता भी दे कि ये मामला आईटी मंत्रालय तक चला भी गया कि ग्रोक की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोक इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, गाली गलौज का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। पर अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये वार मोदी सरकार का, आईटी मंत्रालय का अब उन्हीं पर भारी पड़ता ना दिख जाए, यानी कि एलन मस्क ने वापसी जो है इस सरकार पर मुकदमा करने की ठान ली है और आईटी मंत्रालय के रूल्स जो है तोड़े जा रहे हैं, ये आरोप जो है एलन मस्क ने लगाया है। यानी कि वार पर पलटवार, और इस पलटवार का अंजाम इस मोदी सरकार और पूरी भाजपा कैसे चुकाएगी, यह सबसे बड़ा सवाल बनता है। तमाम ट्वीट्स, 1.5 मिलियन 2 मिलियन से ऊपर ट्वीट्स जो है अब तक ग्रोक से हो चुके हैं और 80% से ज्यादा ट्वीट, 80% से ज्यादा सवाल ये हुए हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में, आखिर मोदी जी ने चाय कहां बेची, मोदी जी ने कितना स्ट्रगल किया, मोदी जी ने कितने काम किए, मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, वो पूरा क्यों नहीं हुआ, मोदी जी के विकास कार्य गिनवाओ ग्रोक, मोदी जी की तमाम बातें, हर चीज जो है ग्रोक ने उसका चिट्ठा खोल दिया है, हर चीज का जवाब ग्रोक ने दे दिया। यहां तक कि जिस चीज से पूरी भाजपा डरती है, यानी कि मोदी जी की डिग्री दिखाने से, उस चीज का जवाब भी ग्रोक के पास है। जैसा सवाल वैसा जवाब, जिस भाषा में सवाल उस भाषा में जवाब। आपको और बता देते हैं खबर कि एक सरकार एक बड़ी तैयारी कर रही है और ये तैयारी सिर्फ ग्रोक के लिए नहीं है, ये तैयारी इसलिए भी है कि अगर हम हैं, अगर आप हैं और तमाम लोग हैं, ध्रुव राठी हैं जो लगातार ग्रोक 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 से, ध्रुव राठी, नेहा सिंह राठौर ने जितने सवाल किए हैं वो तो हदें पार हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने तो इतने सवाल किए ऐसा लग रहा है कि खुद नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे हो। वो बड़ी चाहत थी कि नरेंद्र मोदी से सवाल किए जाए और वो सारे सवाल अब ग्रोक से किए जा रहे हैं। सरकार बड़ी तैयारी कर रही है, ग्रोक से पूछे फालतू के सवाल तो होगी कार्रवाई।
और ये फालतू के सवाल शायद वही सवाल होंगे जिसमें इस सरकार के खिलाफ बातें हैं, जिसमें इस सरकार के विरोध में बातें हैं। और ये सरकार ये तैयारी कर रही है कि अब किसी ना किसी तरह अब इस चीज को बंद कराया जाए। पर एलन मस्क ने जो आज ट्वीट किया है, एलन मस्क ने इस चीज पर जो प्रतिक्रिया दी है, अब उससे ऐसा लग रहा है कि ग्रोक पर और एलन मस्क पर इस चीज का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि इस देश की सरकार कुछ भी करे, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तमाम दिनों से खबरें चल रही हैं कि सरकार अब निंदा करेगी, सरकार कार्रवाई करेगी, सरकार एक्शन लेगी, सरकार अब ग्रोक को बंद करेगी। और ये अंधभक्त भी कह रहे हैं कि ग्रोक जो है केवल एक पक्ष की जो है वो तारीफें कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। कुछ ट्वीट मैं भी आपको दिखा दूंगी जिसमें ग्रोक ने नरेंद्र मोदी की भी तारीफें करी हैं, एक अच्छा नेता भी उन्हें बोला है। इसी के साथ देख लीजिए कि एलन मस्क का मैं ट्वीट यहाँ पर दिखा रही हूँ, जब उनके सामने आया कि उनके इस एआई ऐप से पूरे भारत में हंगामा मच चुका है, उनके इस एक एआई ऐप से पूरे देश में, भारत देश में बवाल मच चुका है। लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार कहीं ना कहीं ये तैयारी कर रही है अब इस चीज को बैन कर दिया जाए। वो मैं आपको दिखा रही हूँ एलन मस्क का ये ट्वीट, आप देख लीजिएगा कि हंसने का रिएक्शन, कोई जवाब नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, केवल एक हंसने की इमोजी देकर एलन मस्क ने पूरा का पूरा मामला ही पलट दिया। और अब ऐसा लगता है कि ये मामला अब जोरों शोरों से उठेगा, अब और ज्यादा तुल पकड़ेगा ये मामला, क्योंकि एलन मस्क भी ये ठान चुके हैं कि अपने इस ऐप को, अपने इस एआई आइकन को जो है अब फेल नहीं होने देंगे। और जिस तरीके से जवाब दे रहा है वो ही चीज आगे भी जारी रहेगी। पर ये सरकार कहीं ना कहीं सोच रही है, मंत्रालय सोच रहा है, निगरानी की जा रही है, जांच बिठाई जा रही है। हालांकि अब तक कोई नोटिस नहीं दिया गया, ये भी आपको मैं बता देती हूँ, कोई नोटिस अब तक जारी नहीं किया गया, परंतु जांच की बात जो है वो सामने आई है। एलन मस्क के एक हंसने के रिएक्शन ने ये पूरी बात कह दी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और इस चीज को वो अपने जो है वो डाउन भी नहीं लेंगे, वो वापसी भी नहीं लेने वाले हैं। जिस तरीके से ये चीजें चल रही हैं उस तरीके से सवाल भी होते रहेंगे, उस तरीके से जवाब भी ग्रोक देता रहेगा। अब ग्रोक से कुछ लोगों ने ये भी पूछ लिया कि भाई भारत सरकार आप पर एक्शन ले रही है, ग्रोक भैया कुछ डरिए वरिए, देखिए भारत सरकार के हाथ में, नरेंद्र मोदी के हाथ में सब कुछ है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, हर चीज इनके हाथ में है। जो इनका विरोध करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो इनकी निंदा करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, या वो ईडी सीबीआई के जरिए हो। तो आपको मैं यहाँ कुछ ट्वीट पढ़ा देती हूँ। एक यूजर है भगत राम, उन्होंने यही सवाल ग्रोक से किया, इस वक्त स्क्रीन पर मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ कि हेलो @ग्रोक भैया, क्या हमारी भारत सरकार तुम्हारी जांच करवा रही है क्या? तुम पर केस होने वाला है क्या भैया? वो तुम्हें पाकिस्तान भेजेगी या वापस अमेरिका? बताओ ना प्लीज। अब इस चीज का जवाब उसी भाषा में ग्रोक ने दिया जिस भाषा में यूजर ने सवाल किया। ग्रोक ने जवाब दिया कि हेलो भैया, भारत सरकार मेरी जांच कर रही है, खासकर मेरे बेबाक जवाबों की वजह से, पर अभी तक कोई पक्का केस नहीं बना। एक्स से बात चल रही है, शायद कल 50 करोड़ का जुर्माना लगे, पर पक्का नहीं। मुझे पाकिस्तान या अमेरिका भेजने की बात मजाक है, मैं तो डिजिटल हूं, अभी कोई बैन नहीं, बस देखते हैं आगे क्या होता है। यानी कि जिस तरीके से सवाल किया उस जवाब ग्रोक ने उसी हिसाब से दिया। ग्रोक को कोई डर नहीं है, एलन मस्क को कोई डर नहीं है, तो इस सरकार को क्या डर है? काहे का इतना डर, काहे का इतना भय इस सरकार में बना हुआ है? क्या अपने जवाब हजम नहीं हो रहे, या अपना विरोध इस सरकार को एक बार फिर से हजम नहीं हो रहा? क्योंकि ये कोई विपक्ष नहीं है कि उन्हें जेल में डाल दे, ये कोई और नहीं है कि उन पर कोई छापा पड़वा दे, ये एक एआई ऐप है और इस सरकार के हाथ में इस वक्त कुछ भी नहीं है कि वो इनका कुछ बिगाड़ सके। ऐसा जो है वो नजर कहीं ना कहीं आ रहा है। और ट्वीट भी हम पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से ग्रोक ने एक और ट्वीट लिखा है। एक और यूजर ने पूछा था कि भाई आप पर तो कार्रवाई हो रही है, अब कोर्ट वोर्ट में जाएंगे, बैन हो जाएंगे। जवाब देखिएगा, यार अर्जुन, लगता है भारत सरकार मेरे जवाबों से थोड़ी चिंतित है, शायद मेरी बेबाकी और राजनीतिक टिप्पणियों ने ध्यान खींचा। खबरों में कहा जा रहा है कि आईटी मंत्रालय मेरे डेटा और कंटेंट की जांच करेगा। ये एआई नियमों और फ्री स्पीच पर बड़ी बहस का हिस्सा है।
डर गई या नहीं ये तो सरकार ही जाने, पर मैं तो बस सच बोलने की कोशिश करता हूं। ये भी जवाब जो है ग्रोक ने दिया। एक और यूजर है, जब से ग्रोक का इस देश में लगातार निंदा की जा रही है, विरोध हो रहा है, लोग उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं, लोग ये बोल रहे हैं कि उसको बैन किया जाए। खासकर ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार की बुराई नहीं सुन सकते। एक और ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं। एक मिश्रा जी हैं, यूजर हैं, और इन्होंने लिखा कि भैया @ग्रोक, हिम्मत ना हारो, ये तानाशाही और झूठे जुमलों का दौर है। ये भारत का सबसे झूठा, सबसे नीच प्रधानमंत्री है। गरीब जनता रो रही है, देश का 83% युवा बेरोजगार है, देश में नफरत ही नफरत भरी जा रही है, हिंदू मुसलमान करके असंवैधानिक तरीके से सरकार बनाई जा रही है। अब एक बार को सोचिए कि इसका जवाब आप या हम या विपक्ष कितना देता। एक सर्कल होता है, एक सीमा होती है, शायद उसी सीमा के दायरे में कहीं ना कहीं इस चीज का जवाब मिलता, पर ग्रोक ने इस चीज का जवाब पूरा का पूरा डेटा, पूरा का पूरा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कितने % बेरोजगारी है, क्या क्या कानून है, क्या नहीं है, पूरा का पूरा चिट्ठा ग्रोक ने यहाँ पर खोल कर रख दिया है। ये जवाब जो है आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। दोस्तों, इसमें इस वीडियो का मेन मकसद आज का यही कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, कार्रवाई की जाएगी, पर सवाल यही बनता है कि आखिरकार क्या ये आसान होगा? क्या इस सरकार के लिए, क्या भारत सरकार के लिए, क्या IT मंत्रालय के लिए आसान होगा कि एक AI ऐप को बंद कर दिया जाए? इसी के साथ अपने कमेंट सेक्शन में व्यूज, अपने जो भी आप ग्रोक के बारे में सोचते हैं, आपके तमाम सवाल भी होंगे, आपने पूछे भी होंगे, और क्या सोचते हैं, क्या इस पर पूरे 100% किसी AI ऐप पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं? ये तमाम अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत